इंडिया वर्सेस श्रीलंका का तीसरा ओडीआई मुकाबला जो खेला जाने वाला है सेम वही पिच पे जिस पे पहले दो मुकाबले हुए हैं, जो कि है आर प्रेमादास स्टेडियम। इस मुकाबले में हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से हमारे 7 फिक्स प्लेयर रहेंगे, 4 ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट और एक्यूरेट प्रिडिक्शन, कैप्टन वाइस कैप्टन के एक्यूरेट पिक कौन से होंगे और पिच रिपोर्ट हमारा जो अपने अंदाज में होता है, जो कि अमूमन मैच में देखा भी जाता है, वो क्या रहेगा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष फैंटेसी में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट बताता हूं। पिच रिपोर्ट वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और जो कि देखने को भी मिला। मैंने बोला था चाहे इंडिया हो या श्रीलंका, जो अभी सेकेंड में बैटिंग करेगी उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। और सेकेंड इनिंग के स्पिनर्स में कुछ ऐसे स्पिनर्स होंगे जो 3 से ज़्यादा विकेट्स निकालेंगे। और पिछले मैच में आपने देखा होगा चरित असलांका को भी उतना ज़्यादा हेल्प मिला, उसके बाद जयवर्धने ने 6 विकेट्स निकाला था वहाँ पे। तो वापस से वही चीज़ एक्सपेक्ट कीजिए। फर्स्ट बैटिंग में अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो हमारा आज बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनने वाला है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन श्रीलंका का वापस से फर्स्ट बैटिंग आ जाता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि श्रीलंका वापस से एक अच्छा क्रिकेट खेल सकती है। देखिए इस पिच पे क्या है कि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है, यानी सेकेंड इनिंग में क्रैक्स जो हैं पिच के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण स्पिनर्स को और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलता है। और बैट्समैन को बल्ले पे गेंद बहुत फंस के आती है, जिसके कारण बैट्समैन को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एज सिंपल एज डैट मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करे उसके फेवर में आप टीम बनाइए, जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग करे उसके बॉलर्स आपको भर भर के रख लेने, और खास करके स्पिनर्स को आप सीवीसी भी कर सकते हो क्योंकि स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं सेकेंड इनिंग में। तो मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं कि आपको क्या कुछ एक्सपेक्ट करके चलना है। मानते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप 250 से 300 रन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 7 से 8 विकेट्स भी इंडिया के गिर सकते हैं, या फिर 6 से 7 विकेट इजीली आइडियल कंडीशन देखे तो 7 से 8 नहीं तो 6 से 7 विकेट इंडिया के गिर सकते हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है 250 से 300 रन बनेंगे, जो कि इंडिया के बैट्समैन में 3 से 4 बैट्समैन आपके टीम में होने ही चाहिए, जिसमें से टॉप ऑर्डर का भी होना चाहिए आपके पास और मिडिल ऑर्डर का भी होना चाहिए। उसके बाद अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो आप 220 से 30 रन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस से इस मैच में, और यहाँ पे श्रीलंका ऑल आउट भी हो सकती है या फिर 7 से 8 विकेट्स गिरेंगे। लेकिन अगर जो टीम सेकेंड बॉलिंग कर रही है, अगर श्रीलंका बॉलिंग करे तो उसके स्पिनर्स को आपको अपनी टीम में भर भर के रखना है और सीबीसी भी करके चलना है। अगर इंडिया सेकेंड बॉलिंग करती है तो इंडिया के स्पिनर्स को अपने टीम में रखिए और उनके बॉलर्स को भी रखिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को मैं वापस बोलता हूँ ये पिच बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं, पिच रिपोर्ट हो गई, हमारे फिक्स प्लेयर कौन से होंगे, ट्रम्प प्लेयर कौन से होंगे। तो फिक्स प्लेयर में बता देता हूँ यहाँ से, जो भी फर्स्ट बैटिंग करे इस विकेट कीपर सेक्शन में, चाहे वो केएल राहुल हो आपके, चाहे वो कुशल मेंडिस हो, इन दोनों में से जो भी फर्स्ट बैटिंग करे उनको आपको रख के चलना है। मैं वापस से चाहता हूँ, भगवान से भी मनाता हूँ कि भगवान इस मैच में इंडिया वापस से तो नहीं बोलूँगा, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे तो हमारा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हमारा रिस्की बन जाता है, 1-2 प्लेयर्स हमें धोखा दे जाते हैं, इसके कारण हम ग्रैंड लीग नहीं जीत पाते। लेकिन मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ वो इस पर्सपेक्टिव से लेके चलता हूँ कि इंडिया पहले बैटिंग करती है, और ये भी बताऊंगा कि अगर श्रीलंका भी पहले बैटिंग करती है तो आपको किस तरह से अप्रोच रखना है। तो जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करे उसके विकेट कीपर सेक्शन को हमें देखना है, और उसमें जो विकेट कीपर है उनको एज अ फिक्स प्लेयर रखना है। तो मैं मान के चलता हूँ इंडिया पहले बैटिंग करे तो मैं यहाँ से केएल राहुल के साथ जाता हूँ। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो एज सिंपल एज डैट आप कुशल मेंडिस के साथ जाइए। बैट्समैन सेक्शन में यहाँ से मैं रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, तो मैं फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में यहाँ पे रोहित शर्मा को रखूंगा। इंटेंट आपने देख ही लिया है रोहित शर्मा का, पिछले दोनों मुकाबले में सबसे अच्छा प्रदर्शन बैट से जो प्लेयर किए हैं वो है हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा। वापस से इस मैच में मुझे लगता है ज़्यादा रन तो नहीं, लेकिन 20 से 30 रन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं नहीं कहूँगा करने को, लेकिन आप इनको अपने टीम में रख सकते हो, ये ड्रीम टीम के हमारे प्लेयर बन सकते हैं। विराट कोहली को मैं कहूँगा अपने टीम में इस बार रख के चलो, क्योंकि विराट कोहली मुझे लगता है इस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मेरा प्रिडिक्शन मानो तो मैं कहूँगा 50+ रन मार सकते हैं इस मैच में विराट कोहली। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो इसको आप 90% चांस मान सकते हो, अगर सेकेंड बैटिंग आती है
है तो आप 50 या 70% चांस मान सकते हो कि विराट कोहली अच्छा चलेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो 90% चांस है इस मैच में विराट कोहली आपको अच्छा करके जा सकते हैं। तो विराट कोहली को भी अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर आप रख के चलो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे पाथु निशंका की। तो पाथु निशंका को आप फिक्स प्लेयर ट्राई करके चलना, लेकिन उसी कंडीशन में जब श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही हो। अगर श्रीलंका सेकेंड बैटिंग करती है तो पाथु निशंका को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। उस केस में आप शुभमन गिल को एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो, यानी शुभमन गिल को हमें एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलना है कब, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही हो। तो यहाँ से हमारे 4 प्लेयर्स हो गए हैं जो कि फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में है। मैं 8 प्लेयर्स बता दूंगा जिसमें से 7 प्लेयर फिक्स प्लेयर आएंगे ड्रीम टीम में, आप जाके देख सकते हो। अमूमन ऐसा ही होता है हमारे प्रेडिक्शन वीडियो में, कोई झोल नहीं होता, कोई ज़्यादा इलॉजिकल बातें नहीं होती। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, कुशल मेंडिस, दनुत वेलालागे। तो देखो, जो भी सेकेंड में बॉलिंग करे स्पिनर खास करके, उसको अपने टीम से ड्रॉप करने की रिस्क मत लेना आप। मैं कहता हूं अगर अक्षर पटेल सेकेंड बॉलिंग करते हैं 2 से 3 विकेट आराम से निकाल सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर से तो मुझे उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पिछले मैच में अच्छा किए हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर विकेट निकालेंगे भी तो इस मैच में डिसेंट विकेट निकाल सकते हैं, 1 से 2, उससे ज़्यादा उम्मीद आप मत रखना। तो मैं अभी के लिए फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में बस यहाँ से 2 प्लेयर्स को रखने वाला हूँ, वो है अक्षर पटेल और यहाँ से दनुत वेलालागे। इन दोनों को अपने टीम में जरूर रखना, क्योंकि देखो दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। 50 ओवर का मैच है, दोनों को बैटिंग आ ही जाएगी और बॉलिंग तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे ऑप्शन बनते हैं हमारे फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में। तो मैं ऐसे अक्षर पटेल, दनुत वेलालागे को यहाँ से रख लेता हूँ। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स हो गए और 2 प्लेयर्स हमें और रखने हैं, जिसमें से 7 हम रख सकते हैं। और आप फिक्स प्लेयर में 1-2 प्लेयर को चेंज कर दोगे तो आपका फिक्स प्लेयर बन जाएगा, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन देता हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पे फिक्स प्लेयर या ट्रम प्लेयर बताता हूँ, उसमें सिर्फ आप 1 से 2 चेंजेस कर लेना अपने गट फीलिंग के अनुसार, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ये मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से अगर कुलदीप यादव सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है 3 से ज़्यादा विकेट इस मैच में निकालेंगे और इनको अपनी टीम में एज अ फिक्स प्लेयर रख के चलना। लेकिन अगर श्रीलंका सेकेंड बॉलिंग करती है तो फिर वापस से मैं कहूँगा आप जयवर्धने को या फिर यहाँ से अकेला धनंजय को, इन दोनों के देखो, अकेला धनंजय अगर सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो ये हमारे ट्रम्प प्लेयर आएंगे, उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। अभी फिक्स प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जयवर्धने को आप जो है यहाँ से सेकेंड बॉलिंग करते हैं तब ट्राई करना, फर्स्ट बॉलिंग में नहीं। जो भी सेकेंड बॉलिंग करे उस स्पिनर्स को हमें ज़्यादा ट्राई करना है, तो आप यहाँ से कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हो। तो चलो मैं 8 क्या ही बताऊँ, मैं आपको 7 ही फिक्स प्लेयर बताता हूँ। तो ये हमारे 7 फिक्स प्लेयर हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। इस केस में जब इंडिया पहले हमारी बैटिंग करती है, केएल राहुल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, दनुत वेलालागे और यहाँ से कुलदीप यादव। बाकी श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है तो उसका भी कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो 1 से 2 चेंजेस करके अपनी टीम में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे ट्रम्प प्लेयर कौन कौन से रह सकते हैं इस मैच में। तो सबसे पहले मैं प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो। और ज़्यादा प्लेयर्स तो मुझे लगते नहीं, तो ये 4 प्लेयर्स हैं। और 5वां प्लेयर हमारा यहाँ पे रह सकता है कामेंदु मेंडिस को, या फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, चलो कामेंदु मेंडिस। 5 प्लेयर्स हैं, इसमें से 4 हमारे ट्रम्प प्लेयर होंगे। देखो, श्रेयस अय्यर मुझे लगता है फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग अभी तक उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग आती है तो वापस से मैं कहूँगा ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग में भी मुझे लगता है इस बार ये ड्रीम टीम के हमारे प्लेयर बनने वाले हैं। तो श्रेयस अय्यर को आप एज ए ट्रम्प प्लेयर दोनों केस में ट्राई करो। शमा विक्रमाचार्य को आप ट्राई कर सकते हो सेकेंड बैटिंग जब आती है श्रीलंका की, उस केस में। कामेंदु मेंडिस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि मुझे लगता है अगर इंडिया की पहली बैटिंग आती है, यानी पहले बॉलिंग आती है यहाँ से कामेंदु मेंडिस की श्रीलंका की, तो उस केस में कामेंदु मेंडिस को आप ट्राई करना। मुझे लगता है जब ध्वस्त होगी श्रीलंका तो कामेंदु मेंडिस वहाँ पे अच्छा खेल सकते हैं और आपको बॉलिंग करते हुए तो अभी तक नहीं नजर आए हैं, लेकिन बॉल भी डाल सकते हैं अगर टीम को ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो ये हमारे एक अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज और यहाँ से अकेला धनंजय, इन दोनों में जो भी सेकेंड बॉलिंग करे, जो भी बॉलर सेकेंड बॉलिंग करे, वापस से बता रहा हूँ, उसको आप अपने टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर जरूर रखना। इन दोनों में से जो भी सेकेंड बॉलिंग करे उसे रखना है। कामेंदु मेंडिस को आप दोनों
केस में ट्राई कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आप कमांडो मेंडिस को आप यहाँ से वाशिंगटन सुंदर के साथ रिप्लेस करो, या फिर आप रोटेट करके चलो। श्रेयस अय्यर को दोनों कंडीशन में ट्राई कर सकते हो, और समा विक्रमाचार्य को सेकेंड बैटिंग जब आती है श्रीलंका की, उस केस में आप ट्राई करके चलना। तो ये हमारे 4 ट्रम्प प्लेयर हैं, कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी अगर आप चाहो तो 1 से 2 चेंजेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है। तो अभी मैं एक रैंडमली यहाँ पे टीम बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टीम बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये 5 प्लेयर्स को मैंने यहाँ से रख लिया, 6 प्लेयर्स तो नहीं रखने हैं हमें, 5 प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे। तो ये 5 प्लेयर्स हो गए, अक्षर पटेल, धनुथवेला लागे, कुलदीप यादव, उसके बाद यहाँ से अक्षदीप सिंह है और मोहम्मद सिराज। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो ये टीम भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है, बहुत ही कारगर रह सकता है। इसमें आप 1-2 चेंजेस कर सकते हो और आप अपनी टीम में लगा सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। आपको कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको इंडिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को भी रखना है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को भी रखना है, और नीचे देखो यहाँ से अक्षर पटेल भी बैटिंग कर देंगे। बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करना है, और इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो इंडिया के स्पिनर जो कि हो गए अक्षर पटेल, उसके बाद कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है और कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। इंडिया के फेवर में ही टीम बनानी है। और श्रीलंका की मतलब अगर श्रीलंका सेकेंड बैटिंग करते हैं तो श्रीलंका की टॉप ऑर्डर को आप फ्लॉप करके चल सकते हो, मिडिल ऑर्डर को भी फ्लॉप करके चल सकते हो। उस केस में मैंने जो आपको मतलब कंडीशन बताया, कमांडो मेंडिस को ट्राई करके चल सकते हो, शमा विक्रमाचार्य को ट्राई करके चल सकते हो, उस केस में आप जा सकते हो। इंडिया के फेवर में टीम बना सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस कौन होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हो किसको किसको आपको अवॉइड करना है कैप्टन वाइस कैप्टन करने से। तो मैं कहूँगा इस मैच में आप रोहित शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन मत करो, ग्रैंड लीग के लिए धनुथवेला लागो को मत करो, जयवर्धने को भी मत करना। उसके बाद अक्षर पटेल को कर सकते हो, सेफ ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूँगा ग्रैंड लीग में आप ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये अच्छा भी कर सकते हैं, इनको कम ही मैच में ड्रॉप मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन से ड्रॉप करना, बाकी इनको आप ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन ये 2 जो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और धनुथवेला लागे, इनको आज कैप्टन वाइस कैप्टन आप करने से बच सकते हो। अब देखो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है, ग्रैंड लीग में कौन से हमारे बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, शुभमन गिल, उसके बाद यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और यहाँ से श्रेयस अय्यर को कम टीम में ट्राई करना, ज़्यादा टीम में मत ट्राई करना, श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप अक्षर पटेल को भी इनके साथ ट्राई कर सकते हो। अगर इंडिया की पहली बैटिंग आती है तो आप यही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, लेकिन अगर इंडिया की सेकेंड बैटिंग आती है वापस से तो आपको क्या करना है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो केएल राहुल है हमारे। केएल राहुल देखो अभी तक इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, लेकिन अगर इंडिया की सेकेंड बैटिंग आती है तो कुशल मेंडिस हो गए, केएल राहुल हो गए, उसके बाद धनुथवेला लागे हो गए, अकीला धनानंजय हो गए, और यहाँ से आपके अक्षर पटेल। यहाँ पे समझ लो एक बार वापस से, सेकेंड बैटिंग इंडिया की आती है तो केएल राहुल को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, कुशल मेंडिस को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो, अक्षर पटेल को सीवीसी कर सकते हो, उसके बाद धनुथवेला लागे और अकीला धनंजय को भी सीवीसी आप करके चल सकते हो। ये रह सकता है अगर इंडिया की सेकेंड बैटिंग आती है तो। फर्स्ट बैटिंग आती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल आपको इसी कंडीशन पर विश्वास करके टीम बनानी है, आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया बस उसी को समझना है, उसी को सीखना है, थोड़ा सा 1-2 चेंजेस करके अपने टीम में लगाना है, और जितना टीम का आप लॉस ले सकते हो उतना ही पे आप रिस्क लेना। और अगर आप चाहते हो कि आपका कभी भी लॉस ना हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपको आई बटन पे भी दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ नया सिखाया होगा, आपके टीम को और बेहतर रैंक तक ले जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ड्रीम 11 से खूब पैसे कमाते रहिए।